नमस्कार भैया बहनों। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अंतर्गत आकृतियाँ। इसकी निर्मय 23 तक मैंने आपको समझाई थी। आज मैं समझाऊंगी आपको निर्मय 24। एक दिए हुए वर्ग ए बै स द के अंतर्गत एक समपंचभुज की रचना कीजिए। कोई एक वर्ग दिया गया है ए बै स द, उसके अंदर हमें एक समपंचभुज बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है। आपको एक वर्ग बना लेना है। एबेसेदे इसका नाम है। उसका विकर्ण ज्ञात कर लेना है। इस विकर्ण के आधार पर जितना भी ये विकर्ण की रेखा है उसी आधार पर आपको एक पंचभुज बनाना है। समपंचभुज। समपंचभुज बनाने के लिए यहाँ पर इस रेखा पे मैंने 72 डिग्री का कोण बनाया है, इधर भी 72 का कोण बनाया है, और जितनी ये रेखा थी उतनी रेखा ये दोनों खींच के इनको आपस में मिला दिया है। अब इसके बाद जो ये ऊपर के 3 कोण हैं उन्हें नीचे बै कोण से मिलाना है स्केल की सहायता से। सबसे पहले जो इसका शीर्ष है पंचभुज का, उसको जो ये दिया हुआ वर्ग है उसके नीचे वाले कोण से मिलाएंगे। देखिए, उसके बाद इस कोण को और इस कोण को भी वैसे ही मिलाना है। ये मिलाने के बाद यहाँ पर ये वर्ग पर आपको दिख रहा होगा 2 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, क और ख। यहाँ से यहाँ तक हमें इस रेखा के समानांतर रेखा खींचनी है। ये जो पंचभुज की ऊपर वाली शीर्ष की भुजा है उसके समानांतर यहाँ हमें क बिंदु से रेखा खींचनी है। सेट स्क्वायर की सहायता से ऐसे रखेंगे सेट स्क्वायर, और दूसरा सेट स्क्वायर इधर रखेंगे और उसको नीचे तक खींच के ले जाएंगे क बिंदु तक। ये आ गया हमारे पास एक पंचभुज की भुजा। दूसरी ये भुजा है जो हमारी, इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। इस भुजा पर रखेंगे सेट स्क्वायर और इसे ख बिंदु तक लेकर जाएंगे। ये आ गई दूसरी भुजा। उसके बाद यहाँ से ये जो भुजा है पंचभुज की, इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। क बिंदु से ही खींचेंगे इसको भी। ये आ गई तीसरी भुजा। अब इस पंचभुज की भुजा के समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे। ये चौथी भुजा आ गई और इसको आपस में दोनों को मिला देंगे। ये बन गया हमारा पंचभुज वर्ग के अंतर्गत। इसको डार्क करेंगे जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट निर्मय 25। एक दिए हुए वर्ग क ख ग के अंतर्गत समषटभुज की रचना कीजिए। कोई वर्ग दिया गया है उसके अंदर हमें समषटभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम ये वर्ग बना लेंगे। इस वर्ग के भी विकर्ण ज्ञात करेंगे।
विकर्ण ज्ञात करने के बाद एक केंद्र हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। इस केंद्र पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर इस भुजा पर ये केंद्र पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो जो दूसरी रेखा है ये विकर्ण की, यहाँ पर कै बिंदु पर ये कट रही है, उसी दूरी से, जिस दूरी से हमने सेमी सर्कल बनाया है, इसे केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। अब इस चाप जो हमारे पास आया है इसे केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही इधर इस चाप को केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें एक भुजा प्राप्त हुई है, दूसरी भुजा प्राप्त हुई है, इसको मिला देंगे, इसको डार्क करेंगे। इस भुजा की दूरी लेकर इस रेखा को काटेंगे और इधर इस रेखा को काटेंगे। अब इनको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से एक वर्ग के अंतर्गत समषटभुज की रचना हो जाएगी। अगली निर्णय है 26। एक दिए हुए वर्ग ए व सैदे के अंतर्गत समषटभुज की रचना कीजिए। समअष्टभुज, ये हमने की थी समषटभुज की रचना, इसमें करेंगे हम समअष्टभुज की रचना। तो इसके लिए भी हम एक वर्ग यहाँ पर वर्ग बना लेंगे ए व से। इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। दोनों विकर्ण ज्ञात करने के बाद इसका केंद्र बिंदु ज्ञात हो जाएगा हमें। ये इसका केंद्र है। यहाँ पर देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, यहाँ 4 कोण बन रहे हैं। इनमें से किसी 2 कोण का अर्धक कर देंगे। कोण का अर्धक आपको आता है करना, मैं बार बार बता चुकी हूँ। कंपास में कोई भी दूरी लेकर उसी दूरी से 2 बार चाप लगाएंगे, कोण का अर्धक हो जाएगा। उसी प्रकार इसके साथ वाले कोण का भी अर्धक कर देंगे। अब इस अर्धक वाली रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे केंद्र से मिलाते हुए। अब केंद्र पर कंपास रखेंगे और यहाँ तक की दूरी लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और जहाँ ये सर्कल इसको काटता है उतनी रेखा हम खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से समअष्टभुज की रचना हो जाएगी। थैंक यू।